सो स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से। ये डिपार्टमेंटल स्टोर है क्या? हम लोगों ने बात करी थी कल कि कुछ ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो आपके घर के पास आके चीजें बेचते हैं, कुछ ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनकी फिक्स्ड प्लेस नहीं होती, कुछ ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनकी शॉप साइज में स्मॉल होती है, इन्वेस्टमेंट भी इनकी कम होती है। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी कि हमारे घर के आसपास जो जनरल स्टोर्स होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उन डिपार्टमेंट्स की, उन सेक्टर्स की जिनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, जो लार्ज स्केल के ऊपर चीजें बेचते हैं, जिनकी बिल्डिंग प्रेमिसेस जो भी चीजें वो बेचते हैं वो लार्ज स्केल के ऊपर होती है और इनकी प्लेस जो है वो फिक्स्ड होती है। डायग्राम में देख सकते हैं बहुत सारे लिखे हैं बट इनमें से हम कुछ ही पढ़ेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से। अब डिपार्टमेंटल स्टोर है क्या? हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी जगह पे ये ऐसे स्टोर्स होते हैं। अगर एग्जांपल सबसे पहले नीचे पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई आर्मी स्टोर हो गया। हमें हमें पता ना, हम कैंटीन में जाते हैं। हमने सुना है कि अगर हमारे पेरेंट्स, अगर मान लो वो एयरफोर्स में, तो हमें कैंटीन से जो है हम वहां से राशन वगैरह लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं। वहां से हमें सोप, दालें, ये सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिलता है वहां से, बट कम प्राइस के ऊपर मिलता है। वो चीजें क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट्स इन इंडिया लिखा है। ठीक है, amazon.com लिखा है, वॉलमार्ट लिखा है, वर्चुअल डिपार्टमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास जो सामान होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत वैरायटी जो है, ये सब कुछ रखते हैं। अब इसका ओरिजिन क्या हुआ था? बेसिकली ये मीनिंग में चाहे मत लिखना, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विद मीनिंग। मीनिंग क्या है? Departmental store provide large variety of goods and there is a separate department of every kind of goods under one roof. एक ही छत, मतलब बिल्डिंग बनी है बहुत सारी, वहां पे लिखा है पल्सेस इधर मिलेंगी, इधर सिर्फ कॉस्मेटिक मिलेगा, इधर कपड़े मिलेंगे, इधर कुछ मिलेगा। वो चीजें क्या करी हैं उन्होंने कि एक ही रूफ के अंडर उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइस, आप कुछ भी खरीद सकते हो वहां से। एग्जाम्पल्स ऊपर मैंने दी हुई है, आप वहां से इसको साथ में मिला जुला लेना, कि रिजेंबल कर लेना कि ये लिखा है, या इस तरीके से हम ये चीजें देखते हैं। So thus a consumer can have everything of his choice from pink to plain. ठीक है, कुछ भी लेना है, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज अगर आप वहां से लेना चाहो तो आप ले सकते हो। These stores are run under centralized management with the guidance of expert. Please underline centralized management. इन्होंने यहाँ पे ये वर्ड क्यों लिखा है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट? जैसे हम चेन स्टोर की बात कर रहे थे कल, चेन स्टोर में होता क्या है कि आप लोग जैसे उनकी डिफरेंट डिफरेंट, जलंधर में भी 2-3 बाटा के शू हाउस हैं, और लुधियाना में भी हैं, अमृतसर में भी हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग काम कर रहे हैं वहां पे, चाहे उनकी भी मैनेजमेंट सेम ही होती है। यहाँ पे क्या है, एक ही मैनेज करेगा, चाहे अंदर उसके बहुत सारे हेड्स आए, बहुत सारी वो चीजें बेचे, डजेंट मैटर। जो मैनेज करने वाला, जो रूल्स बनाने वाला पर्सन है, या जो मैनेजमेंट है, उनकी डायरेक्टर्स हैं, वो सेम है। ठीक है, वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, वही उनके लिए रूल्स बना रहे हैं। अब जब इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बना लिया है, हर चीज वहां पे, लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स आपने वहां पे रखनी है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आपकी क्या होगी? ह्यूज होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, सो सिंस दीज रिटेल शॉप्स प्रोवाइड नंबर ऑफ पब्लिक वैरायटी सर्विसेज, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट्स, रीडिंग रूम, रिक्रिएशन फैसिलिटी फॉर मेकिंग देयर कस्टमर कंफर्टेबल इन दिस स्टोर। आपने देखा होगा, आप जाते हो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, तो वहां पे क्या होता है, साइड पे आपके बैठने के लिए स्पेस बनाई होती है। दोज हु वांट टू सिट और दे वांट टू रीड नॉवेल्स और न्यूज़पेपर, वहां पे उनके लिए अलग से रूम होता है। ठीक है, वो बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट भी होता है, अगर किसी ने खाना पीना है वहां पे, तो कई बार हम लेने जाते हैं और हमें भूख भी लग जाती है, तो वहां से हम खा पी भी सकते हैं। कैंटीन भी अलग से बनी होती है वहां पे। उसके बाद रिक्रिएशन फैसिलिटी होती है, समटाइम्स आपको गेम्स भी वहां पे खिला देते हैं, कुछ ऐसा भी होता है, गेम्स वगैरह रखी होती है बच्चों के लिए। सो वो चीजें क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आती हैं। अब इसका आइडिया क्यों है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्यों होते हैं? ताकि वो अपने कस्टमर्स को कंफर्टेबल कर सकें। ठीक है, कस्टमर्स के लिए बहुत सारी और जो है उनके लिए फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर सकें। सो यहाँ तक समझ में आ गया कि डिपार्टमेंटल, नाम से समझ लेना कि डिपार्टमेंट्स बने हैं,
तो डिपार्टमेंट्स अलग अलग से थोड़ी ना बनेंगे, एक ही रूफ के अंडर, एक ही बिल्डिंग के अंडर अलग अलग से उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे लिखा है, अ बिग स्टोर एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर सेम रूफ। ठीक है, तो ये फर्स्ट जेम्स की कर लेना डेफिनेशन, ये आपको समझ में आ जाएगी इजीली। सो यहाँ तक इन्होंने ये जस्ट डेफिनेशन की बात करी है। सो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे, डिस्कस करते हैं फीचर्स इसके। ठीक है, सो फर्स्ट वन लिखा है, अगर आप लोग ये 10-12 पॉइंट पढ़ लो ना, आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा, इसी से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बन जाने हैं। सो ध्यान से इन चीजों को पढ़ लेना। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये लार्ज स्केल रिटेल स्टोर्स हैं, हमें पता ही है कि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, तो लार्ज स्केल के ऊपर बड़े ही होंगे ये। सेकेंडली इन्होंने लिखा है, इसके अंदर आपकी स्मॉल शॉप्स होती हैं, ब्रैकेट में डाल लीजिए, जिनको हमने अभी पढ़ा है डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर चीज के लिए अलग से डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उन्होंने। ईच शॉप डील्स इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हर जो आप लोगों की वहां पे प्रोडक्ट है वो एक डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो पल्सेस वगैरह मिल रही हैं, यहाँ पे अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना है तो वहां पे मिलेगा। अगर मैं बात करूं, किसी बच्चे ने इजी डे देखा था तो, ठीक है, जलंधर में जो इजी डे था जिसको बिग बाजार बना दिया इन्होंने अब बाद में, तो वहां पे क्या था कि अगर आपने एक नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर जो उन्होंने रखा था, वो सिर्फ रखा था कि अगर आपने खाने पीने वाली चीजें लेनी है, उसमें चाहे आप प्रोसेस्ड फूड ले लो या आप लोग पेरिशेबल गुड्स लेनी है, आप फ्रूट्स भी लेना चाहो तो आपको मिल जाएगा। जो सेकंड फ्लोर रखा था उन्होंने क्लोथिंग के लिए रखा था, कपड़ों के लिए, चाहे वो मेंस के हैं, मेन के हैं या वीमेन के हैं, तो वहां पे वो रखे थे, चाहे चिल्ड्रन के भी उन्होंने वहां पे साथ साथ में रखे थे। और जो थर्ड फ्लोर था उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रखा था, कि अगर आपने मोबाइल शॉप है, कोई कुछ मोबाइल लेना है, या आप कुछ भी ओवन लेना चाहते हो, माइक्रोवेव लेना चाहते हो, इस तरीके से। सो ये चीजें क्या है, अब ये जो मैंने जरूरी नहीं है कि हर केस में वो फ्लोर्स ही हो सकता है किसी केस में वो अलग से शॉप्स बना दे उसमें, तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो एक बिल्डिंग है या जो एक फ्लोर है, जो एक शॉप है, वो किसी एक प्रोडक्ट में ही डील करेगी, एक तरीके के प्रोडक्ट में। सो दीज आर लोकेटेड बेसिकली, जो भी आपका सिटी एरिया है उसके आसपास ही आप लोगों को मिलेगा। मैनेजमेंट करने के लिए पर्सन जो है वो सेम ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग से मैनेजर बनाया है उसका ऑनर कोई और है, सेकंड फ्लोर का ऑनर कोई और है, थर्ड फ्लोर का ऑनर कोई और है, नहीं, ये पूरी बिल्डिंग किसी एक पर्सन के अंडर ही चलेगी। नेक्स्ट वन लिखा है वाइड वैरायटी, जिसके लिए इन्होंने वर्ड यूज करा है फ्रॉम पिन टू प्लेन, कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज आपको मिल जाएगी। स्पेशल अटेंशन किसके लिए दी जाती है, कस्टमर या कंज्यूमर सर्विस। तो इसको अंडरलाइन कर लो और स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये वर्ड आप लोग हर जगह पे पढ़ोगे, हर चीज में पढ़ोगे, कि जो स्टोर्स ओपन हुए हैं वो किन के लिए हुए हैं, कंज्यूमर्स के लिए, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट वन लिखा है These stores advertise their product intensively. अब जो इनकी एडवर्टाइजमेंट होती है वो इंटेंसिवली होती है, वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग से एड दे रहे हैं। आप देखोगे दिवाली के आसपास आपकी न्यूज़पेपर में ना एक पेज पैम्फलेट आता है, वो कई बार बिग बाजार का होता है, कई बार रिलायंस का होता है, कई बार कुछ होता है, वहां पे लिखा होता है कि ये चीजें हमारी यहाँ पे ऑफर पे लगी हैं, ठीक है, सेल्स में लगी हैं। तो समटाइम्स ये एड वो टीवी पे भी दे देते हैं और मोस्टली वो रेडियो पे दे देते हैं। तो ये क्या है, वो एडवर्टाइज करते हैं जो अपना प्रोडक्ट वो इंटेंसिवली करती हैं। नेक्स्ट लिखा है द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर इज क्वाइट हाई। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हाई क्यों है, पहले तो इतनी लाइटनिंग का खर्चा जाएगा, फिर उसके बाद इतने सारे वर्कर्स, और उन्होंने वहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव रखे होते जो आपको वहां पे साथ साथ में करते हैं ना, कि आपको हेल्प चाहिए, आपको गाइड करने के लिए, फिर उसके बाद कैश काउंटर पे अलग से वो पर्सन है। इस तरीके से उन्होंने लिखा है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेट करने का खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ये यहाँ पे थोड़ा सा इनको बेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट लिखा है द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर इज मेनली बिकॉज ऑफ इंटेंसिव यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। सो ये पूरा पॉइंट समझाने से पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन क्या होती है। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ही स्पेशलाइजेशन होती है। पहले वर्ड ध्यान से सुनिएगा, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि मैंने अपने लेबर को डिवाइड किया है। कैसे, कि आपके लिए आप हमेशा इसी चीज में डील करना, आप फर्स्ट फ्लोर के लिए आप सिर्फ क्लोथिंग में ही डील करोगे, लोगों को, इस कस्टमर को इन्हीं चीजों के बारे में गाइड करोगे।
ठीक है। कुछ जो पर्सन जो स्पेशलाइज थे अपनी एरिया में, जिनको लगता था उनको कॉस्मेटिक की नॉलेज है, क्रीम्स की, लिपस्टिक्स की, ये सब चीजों की नॉलेज है, उनको अलग से एक डिपार्टमेंट दे दिया। तो पहले अपने लेबर को डिवाइड कर दो। ये नहीं है कि वहां पे मेला लगा सारे घूम रहे हैं, तो वहां पे आप लेबर डिवाइड कर दो, उनको काम बता दो वो क्या क्या काम करेंगे अकॉर्डिंगली। जब रोज मुझे पता है कि मैं इसी तरीके के कस्टमर के साथ डील करूंगी, रोज मुझे पता है कि मैंने सिर्फ जो ये बर्तन वगैरह है इनों में ही, इन चीजों में ही डील करना है, मुझे लोगों की डिमांड के बारे में पता चल जाएगा, मुझे ये पता चल जाएगा उन चीजों को बेचना कैसे है, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है, तो मैं उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगी। अब बात समझ में आई। अगर डिवीजन ऑफ लेबर है, आपने लेबर डिवाइड करी है, वो पर्सन रोज सेम काम करेगा, तो वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? जो वहां पे वर्कर्स, जो वहां पे एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, कस्टमर्स के लिए ये पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट वन लिखा है, ईच डिपार्टमेंट विद इन द स्टोर इज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ। अगर मैं किसी भी डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो कहते हैं वो अपने में इंडिपेंडेंट है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, जो बच्चे अल्फा मॉल गए हैं, मॉल ऑफ अमृतसर जिसका नाम है अभी अमृतसर में, तो वहां पे होता क्या है, मान लो मैं वहां पे नाइकी के मैंने जो भी जूते लिए जिस तरीके से भी, तो मैं उसकी पेमेंट वहीं पे कर दूंगी। अगर मैं किसी वहां पे घूम फिर के किसी और ब्रांड की शॉप में चली गई हूँ, ठीक है, तो मैं वहां पे डॉल्सी एंड गवाना वहां पे चली गई हूँ, तो मैं वहां पे अगर परफ्यूम ले रही हूँ तो मैं वहीं की पेमेंट वहीं पे कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि पूरा मॉल घूमते रहो, चीजें लेते रहो तो एक जगह पे आप पेमेंट करते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। मान लो आप जहां से चीज ले रहे हो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो बच्चे जलंधर में एमबीडी मॉल गए हैं, अगर आप वहां पे कॉस्मेटिक लेते हो ना तो उसकी अलग से पेमेंट होती है, अगर आप वहां पे कपड़े लेते हो तो उसकी अलग से पेमेंट हो रही है। तो वो चीजें क्या है, स्टोर इंडिपेंडेंट है। हर स्टोर, मैं पूरे डिपार्टमेंट की बात नहीं कर, मतलब पूरे उस बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ईच डिपार्टमेंट विद इन दी स्टोर, जो भी एक एक डिपार्टमेंट आपने बनाया है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद से करेंगे, वो अपनी कैश पेमेंट खुद से रिसीव करेंगे। ठीक है जी। आगे लिखा है, दी स्टोर्स मेक सेंट्रलाइज्ड परचेजेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड सेल। एक ना ऊपर पॉइंट की मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ, आपको पता चल जाएगा। जब हम मेट्रो मॉल जाते हैं, जलंधर में है, आपको पता है, वहां पे क्या होता है, पूरी शॉपिंग करो, ठीक है, ट्रॉली में सामान भरते जाओ, एक ही जगह पे पेमेंट होती है, तो वो स्टोर इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो क्या है, उसमें सारी चीजें खरीदो, कुछ भी खरीदो, पेमेंट एक जगह पे ही होनी है, तो वो वहां पे इंडिपेंडेंट के केस में नहीं आता। तो इंडिपेंडेंट के केस में कौन सा स्टोर आएगा, जो अपनी चीजें खरीदता है और खुद से पेमेंट करता है। नेक्स्ट वन आता है, दीज स्टोर्स मेक सेंट्रलाइज्ड परचेजेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड सेल। सेंट्रलाइज्ड परचेजेस कहते हैं एक ही बंदा करेगा, क्योंकि हमने मैनेजमेंट यहाँ पे पढ़ी थी ना, ये रहा वर्ड कि मैनेजमेंट अगर इनकी इन्होंने लिखा है कि ये आपकी सेंट्रलाइज्ड है, तो इस तरीके से वो परचेज भी एक ही जगह पे करेंगे, एक ही पर्सन करेगा, उसने सारी सेल्स कर ली, पर बेचना क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड, अलग अलग जगह पे बेचते हो। सेंटर क्या होता है, एक जगह पे, एक जगह से परचेज की सारी चीजें, जब बेचने की बारी आई तो अलग अलग डिपार्टमेंट में रख दी, कपड़े अलग रख दिए, ठीक है, यूटेंसिल्स अलग रख दिए, टॉयज अलग रख दिए। तो इस तरीके से आपने जो सेल्स करनी है वो क्या रहेंगी आपकी, डिसेंट्रलाइज्ड। लास्ट में लिखा है इन्होंने, इन स्टोर्स में जो गुड्स आप लोग जनरली बेचते हो वो कैश के ऊपर। कभी आपने सुना आप मेट्रो मॉल गए और आप लोगों ने वहां पे क्रेडिट के ऊपर उधार कर लिया उनके साथ, आप बिग बाजार गए, आप इजी डे गए, आप मॉल में गए, कहीं पे भी जाते हो तो आप वहां पे होता क्या है, क्रेडिट के ऊपर ही चीजें, सॉरी क्रेडिट के ऊपर बिल्कुल चीजें नहीं बेची जाती, कैश के ऊपर ही बेची जाती हैं। अगर आपने ये 13 पॉइंट ध्यान से पढ़ लिए ना, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी यहाँ पे कि इनमें से कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हर केस में सेम रहेंगे। जैसे इन्होंने लिखा है कि एडवर्टाइज किया जाता है उसको, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करी थी उन्होंने, या यहाँ पे उन्होंने बात करी है क्रेडिट कैश बेसिस या क्रेडिट बेसिस के ऊपर, या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करते हैं, और ये सबसे बड़ा वाला सेंट्रली प्लेस इन ऑफ द सिटी। ठीक है, सो ये पॉइंट्स ऐसे हैं, इनको याद कर लेना क्योंकि ये हर केस में सेम रहने वाले हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट ये कई बार चेंज हो जाता है, बट अदरवाइज बाकी के जो मैंने 4 पॉइंट या 5 पॉइंट अंडरलाइन करे हैं वो हर पॉइंट में हर केस में तुम्हारे सेम रहने हैं।